अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल की मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 16 ईयर्स। देन ये बड़े 16 सालों में मैंने पंजाब कर पढ़ाया है। उसके बाद फिर 2017 से ऑनवर्ड अब गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी जो ये जो कोशिश है MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब चैनल पे हम अपनी जो पूरी सीरीज़ ऑफ लेक्चर है वो हम वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। उसका सोल पर्पज़ ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एज सच BS MS करके फ्री हो चुके हैं, वो जस्ट एक क्लिक की दूरी पे हैं। अगर वो क्लिक करें और अपने आप को किसी भी टॉपिक जो केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक के हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रो के हैं, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री के हैं, किसी भी तरह के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें एज सच अगर उन्होंने कुछ भी देखना है, लेक्चर का फ्लो देखना है, इंपॉर्टेंट MCQs देखने हैं, तो वो एज सच एक क्लिक करके तो अपना टॉपिक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छा टॉपिक है। सभी कमीशंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2-3 MCQ कन्फर्म्ड आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इट इज स्टडी ऑफ change of electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy. It's called electrochemistry. Number one. Number two ये है कि हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, we always talk about two major concept. Number one हमारे पास है जी ऑक्सीडेशन। नंबर 2 हमारे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो हमारे टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक पे पूरी हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस करती है। बेस कैसे करती है? बात यह है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी मैंने क्या वर्ड बोले हैं, चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्ड है ऑक्सीडेशन और जो हमारा वर्ड रिडक्शन है, इसके मतलब मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, उन डिफरेंस की बात कर लें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसे उल्ट कर लें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज रिडक्शन। लाइक हमने जो वर्ड यहाँ कहे, हम उसको वहाँ क्या कर दिया, उसको अपोजिट कर दिया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड एज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरे पास जिंक है, जिंक पहले न्यूट्रल था। स्टूडेंट्स, जिंक पहले क्या था? न्यूट्रल था, लाइक उस पर कोई चार्ज नहीं था। डेट वाज इन द फॉर्म ऑफ जिंक मेटेलिक फॉर्म, जिंक एटम की शक्ल में पहले मौजूद था। मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव किए और उसमें जिंक +2 चार्ज आ गया। क्या हुआ? न्यूट्रल से +2 का मतलब क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो गए हैं। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे अपोजिट किया, हमारे पास जिंक +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया जिंक 2, मर गया। ठीक है, मतलब क्या बच्चों, जिंक ने अपना जो +2 चार्ज था वो खत्म करके 0 कर दिया अपने आप को। अब यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, ये बड़े मजे की बात है। व्हाट डज इट मीन? भाई पहले जिंक पे चार्ज क्या 0 था, अब चार्ज क्या +2, चेंज हो गया है, प्लस हो गया है। 0 से +2 का सफर क्या मतलब है? ये जैसे मेरे पास +2 है, +4 हो जाए, +4 +7 हो जाए, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और अगर मेरे पास पहले से जो हमारा चार्ज था वो क्या हो जाए, कम हो जाए, लाइक डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट। पहले +4 था, +2 हो गया, पहले +7 था, +4 हो गया, पहले हमारे पास 0 था, -2 हो गया। ठीक है, अगली बात, जैसे कि मेरे पास यहाँ देखिएगा K4 FeCN6 है, बाद में K3 बन गया, FeCN6 बना। यहाँ Fe पे चार्ज क्या था, +2 था, अब यहाँ चार्ज +3 है। यहाँ पे MnO4 +2 था, अब देख जब MnO4 था तब यहाँ Mn पे चार्ज क्या था, +7 था। +7 कैसे आइडिया होगा? O-2, O-2 4 ऑक्सीजन है, 4 O का मतलब क्या है, -8, -8 O पे चार्ज है, +7 Mn पे चार्ज, ओवरऑल चार्ज आ गया, -1 आ गया। अब ये +2 में कन्वर्ट हो गया। व्हाट डज इट मीन? कि Mn ने +7 से +2 का सफर का मतलब किसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन? अगर हमारे पास जो चेंज आया है +2 से +3 ऑक्सीडेशन और +7 से +2 का मतलब क्या, रिडक्शन। अगली बात देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अक्सर बच्चे इसे कंफ्यूज करते हैं। भला कौन से बच्चे इसे कंफ्यूज? जो हमसे नहीं पढ़ते, जो हमारे पास नहीं पढ़ते वो इसे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज कैसे करते हैं? देखिए जरा, वर्ड लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्साइड अदर रिड्यूस इटसेल्फ, और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर ऑक्साइड इटसेल्फ। ऑपोजिट बात है। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड करने वाले, रिड्यूसिंग रिड्यूस करने वाले। फिर देखें, अब देखिए जैसे मेरे पास है वर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऐसे जैसे आप लोग कहें कि ये दूसरों को लूटते हैं, खुद खाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? सखी हैं वो, लाइक आपने इलेक्ट्रॉन दे के दूसरों इलेक्ट्रॉन दे के दूसरों की जिंदगी संवारते हैं। वो एक बड़ा मशहूर शेर है, हम पे जो गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। बिल्कुल यही बात बेटे कहाँ अप्लाई होगी? रिड्यूसिंग एजेंट पे। लाइक यहाँ पे क्या बात है, हम कहेंगे कि देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस। मैंने अभी क्या बात की थी आपसे? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, मतलब वो क्या, उसमें स्टेट क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका अपोजिट कर लें, अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रिड्यूसिंग एजेंट इफ, कब भाई? रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस, उसको रिड्यूस करे, दूसरों को, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लॉस इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अंडरगो इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, मतलब इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहां कहें बात करें, +2 था 0 हो गया, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां क्या है? पहले +2 चार्ज था, +4 हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये देखिए बड़ा सिंपल रिएक्शन है, SnCl2 लाइक टिन क्लोराइड है प्लस Hg2Cl2। व्हाट इज चार्ज ऑन Sn हेयर? +2। और व्हाट अबाउट चार्ज ऑन Hg हेयर? +1। जब रिएक्शन होगा SnCl4, यू नो Cl पे चार्ज -1 होता है, SnCl4 का मतलब क्या? +4 चार्ज हो गया, और Hg पहले +1 था, वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। व्हाट हैज हैपेंड स्टूडेंट्स? Sn ने +2 से +4 का सफर किया, और मरकरी ने +1 से 0 का सफर किया है। तो व्हाट डज इट मीन? यू कैन से दैट जो Sn क्या काम करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। और व्हाट अबाउट आवर मर्करी दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके जी, अब देखिए नेक्स्ट देखिए जरा, हमारे पास डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है? बड़ा मजे का ये कॉन्सेप्ट है, और इसको मैं 3 जगह पे कोट करूंगा, उम्मीद है आपको समझ आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? देखिए बात ये है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही सबस्टांस, एक ही मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन के अंदर क्या करेगा? रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो। स्टूडेंट फिर देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें हमारा एक स्पीशीज क्या करेगी? रिड्यूस भी हो रही है और साथ ऑक्सीडाइज भी हो रही है। जैसे हम ये कह सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साथ Cl2 है, दोनों में क्या चीज है? NaOH, तो छोड़े, Cl2 क्या? न्यूट्रल है। जब रिएक्शन करेगा NaCl बनेगा। व्हाट इज चार्ज ऑन Cl? -1। एंड व्हाट अबाउट NaClO? व्हाट इज NaClO? ये बच्चे मेरे पास क्या है? यहाँ पे Cl पे चार्ज क्या? +1 है। फिर देखिए Cl2 यहाँ न्यूट्रल था, सेम Cl यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज, क्योंकि O पे -2 चार्ज है। O -2 का मतलब क्या है? Na पे +1 चार्ज होगा, Ca +1 चार्ज होगा, मिलकर हमारे पास बनेगा। तो ओवरऑल ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन Cl पे यहाँ चार्ज क्या? +1। या सेम वे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। वहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल 2 होते हैं और बेंज़ल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल में एक हमारा जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस, दूसरा का तो ऑक्सीडाइज होता है। अगली बात देखिए उसके बाद जी, ये देखिए हमारे पास डिसप्रपोर्शनल, मेरा ख्याल है आपको अंदाजा हो गया होगा। इससे अगली बात देखिएगा, हम इसमें ये तो इसमें Cl, ये देखिए फिर गौर से देखिएगा, Cl2 जो है ये न्यूट्रलाइज था। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है? इस पे 0 चार्ज था, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल था। लेकिन रिएक्शन होने के बाद देखिए NaCl -1 चार्ज है, ठीक है। आगे उस पर Cl पे +1 चार्ज है, तो हमारा बैलेंस हो गया। अगले देखिए, ये हमारी डेफिनेशन थी जैसे मैं बता चुका हूँ। अगली बात आ गई इक्विवेलेंट मास। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और इस डिफरेंट कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। बड़ी मज़े की बात देखिए ज़रा, इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट बच्चे मास हमारे पास हर स्पीशीज का डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि
अगर तो मेरे पास किसी सब्सटेंस पे +1 चार्ज है, ठीक है, तो उसका एज सच वही जो उसका एटॉमिक मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास आएगा। बट अगर किसी +2 चार्ज, हम लोग क्या करते हैं उसके एटॉमिक मास को, उसके आयोनिक मास को उसके चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी +2 चार्ज है तो हम क्या करेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम +3 है तो हम क्या करेंगे 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास। हम देखिए एलिमेंट की बात है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन विद और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि वो मोनोवेलेंट है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि वो डाइवेलेंट है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन वो भी डाइवेलेंट है, ठीक है। एग्जांपल, इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइंड 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 54 अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैसे 9 ग्राम। वो किस तरह देखिए जी, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 48 ग्राम के लिहाज से हमारे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या +3 चार्ज है, तो एल्यूमिनियम +3 का मतलब यहाँ कितने एल्यूमिनियम हम 2 हैं, एक का मास 27, 2 का मास 54, क्योंकि एक +3 चार्ज है 2 पे चार्ज होगा +6, 54 डिवाइडेड बाय 6 जो हमारा आंसर क्या आएगा 9 ग्राम आएगा। तो ये हमारे पास है इक्विवेलेंट मास आ गया। आगे देखिए जी, इसका आयंस की बात करेंगे। आयंस देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्विवेलेंट मास ऑफ जो हमारा आयंस का वो कैसे करेंगे कि हमारे पास जो कॉपर पे +2 चार्ज है, +2 का मतलब व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर न्यूट्रल, वो था 63.5, क्योंकि उससे +2 चार्ज है तो क्या करेंगे 63.5 को 2 से डिवाइड, हमारा जवाब क्या आएगा 31.75 आ जाएगा। सेम एल्यूमिनियम +3 चार्ज है तो 27 किसका मास है एल्यूमिनियम का, तो 27 एल्यूमिनियम का मास 3 का मतलब क्या कि आप क्या कहेंगे 27 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा 9 ग्राम आ जाएगा। अगली बात आ गई जी ऑक्सीजन नंबर। स्टूडेंट्स वेरी कॉमन टर्म, वेरी मच कॉमन टर्म। ऑक्सीजन नंबर का मतलब क्या है? हम कहते हैं अपेरेंट चार्ज, जो हमारा ज़ाहरी चार्ज है किसके ऊपर, किसी एटम पे, किसी आयन पे, जब वो किसी मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करता है। देखिए जरा, लिखिए जी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका मतलब क्या होता है। और कहते हैं जी ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ electron gain or loss by element when it changes from its free state to a particular compound, or it is a charge which an electron element seem to have when it is in a combination. For example, in KMnO4 ऑक्सीजन नंबर ऑफ Mn क्या है +7 है। मतलब पहले बेटे जो मैंगनीज किस फॉर्म में होता है, मेटल फॉर्म में होता है, उस पर चार्ज होता है 0, लेकिन जब KMnO4 में अगर इस पर चार्ज क्या गया +7 तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन नंबर कहलाएगा। अगली बात देखिए उसके बाद, रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द ऑक्सीजन नंबर। स्टूडेंट्स हमारे ये रूल्स कॉमनली चेंज नहीं होते, कॉमन रूल्स हैं और इसमें आपको मोटी मोटी बातें पहले से पता है। हम यूजुअली क्या करते हैं, वी ऑलवेज कंसीडर अबाउट द हाइड्रोजन, वो हम क्या शो करते हैं कि हम कहते हैं ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0, O है H है हमेशा 0 होता है। लेकिन जो हमारे पास अगली बात है कि जो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द O2 इज 0, जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मौजूद है H2O2 N2, ठीक है, सभी 0 होता है। उसके बाद कहते हैं जी अल्कली मेटल हमेशा +1 होते हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल वो हमेशा +2 है, Na+1, पोटाशियम +1, सीजियम +1, उसके बाद Mg+2, बेरिलियम +2, कैल्शियम +2, वो सारे +2 हैं, ये फिक्स हैं। उसके बाद कहते हैं जी ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, सिवाय किसके, हाइड्राइड्स में जहाँ पे चार्ज -1 आता है। यूजुअली H कैरी व्हाट चार्ज +1, H2O में लिखे जहां मर्जी ले लें, H2O ले लें, H2S लिख लें, हमेशा चार्ज क्या +1। बट जैसे सोडियम हाइड्राइड है, जैसे हमारा पोटाशियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, तो यहाँ चार्ज हमारा क्या होगा +2 कि जब हम माइनस आ जाएगा चार्ज, ठीक है। अगली बात है जी ऑक्सीजन नंबर ऑफ हैलोजन हमेशा क्या होता है -1 होता है, लेकिन हर जगह -1 नहीं होता। हमारे पास जो ऑक्सी एसिड्स हैं, HCl है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4, HXO4 जिसको कह लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे हैलोजन पे चार्ज क्या आता है, वहाँ पे हैलोजन पे चार्ज +1 आता है, +3 आता है, +5, +7 भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन हम किस हैलो एसिड की बात कर रहे हैं। स्वाय फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के जो हमारे हैलो एसिड्स हैं दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल। ओके, ऑक्सीजन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। और एक बात याद रख लें, कहते हैं ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट
अगर हमारा कोई पारोक्साइड है तो -1 आ जाएगा, अगर हमारा कोई सुपर ऑक्साइड वहाँ -1/2 आ जाएगा। और अगर हमारा OF2 है स्टूडेंट्स, OF2 में ऑक्सीजन हमारा एक वाहिद एग्जाम्पल है जहाँ O पे चार्ज क्या है +2 है OF2 में। नेक्स्ट देखिए जरा रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द ऑक्सीजन नंबर। देखिए जैसे मैंने कहा ऑक्साइड में -2 होगा, पर में -1 आएगा, हाफ सुपर में आएगा और +2 किस में आएगा OF2, जैसे मैं अभी पहले कैटेगरी के लिए बता चुका हूँ आपको। अगली बात आ गई जी हमारे पास जो है ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंपल आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, जो उस पर चार्ज है वही हमारा, उसके बाद हम उसको लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड -2 है, उसके बाद सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ कंपाउंड का हमेशा 0 ही बच्चे, बड़े मजे की बात है। H2SO4 देखिए, K1O4 देखिए, K1O4 में K+1 चार्ज है, M में +7 चार्ज है, O पे -2 और 4 O का मतलब -8 है। ओवरऑल चार्ज क्या होगा 0 आएगा, सबको मिला के हमारा चार्ज 0 आता है। The sum of oxygen number of all atom of an ion is equivalent to the charge present on the ion। अगर हमारा एक आयन पे चार्ज है जैसे SO4 -2 है, वो सबको मिला के -2 चार्ज आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम जिसका मैंने शुरू में बात की थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो स्टूडेंट्स सिंपल बात, चेंज ऑफ स्टडी ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और व्हाट इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को हम चेंज कर लें, इलेक्ट्रोलिसिस, 2 वर्ड हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारे बायो में वर्ड बार लाइसिस वर्ड आता है, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, बाय द हेल्प ऑफ करंट ब्रेक करना, और ब्रेक करके उसमें जो रिएक्शन आने उसको स्टडी करने का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट जी Arrhenius theory of electrolytic dissociation। स्टूडेंट्स ओल्ड कॉन्सेप्ट, वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट बट स्टिल वैलिड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट टाइम जो थ्योरी उसका नाम क्या था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहते हैं व्हेन डिसॉल्व क्या इन वाटर एवरी इलेक्ट्रोलाइट फर्निश 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। देखें जब भी आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल दें, कोई जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको वाटर में डालेंगे, उसके 2 तरह के चार्ज आएंगे, एक केटायन, दूसरा क्या हमारा होगा A9 होगा। दोज कैरी नेगेटिव चार्ज नोन एज A9 और जिसपे चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, उसका नाम होगा केटाइन होगा। और कहते हैं दोनों की तादाद हम हमेशा हमारी क्या होगी, बराबर होगी। और जब आप करंट पास करेंगे, करंट पास करने से क्या होगा, केटाइन और जो A9 है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड एंड एनोड रेलेवेंट टू देयर ओन चार्ज। कैट आइन और एन आइन। व्हाट डज वे कैट आइन? आइन मूविंग टूवर्ड कैथोड, एन आइन मूविंग टूवर्ड एनोड। नेक्स्ट देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ। स्टूडेंट्स बड़े मजे के ये 2 लॉज हैं, उसमें एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता होता है और क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, बट क्योंकि बच्चे फैराडे लॉ को आमतौर पे नहीं फोकस करते, सो बच्चों के सवाल आमतौर पे गलत होते हैं। The amount of substance liberated on the electrode is directly proportional to quantity of current passed। हमने कोई इलेक्ट्रोलिसिस का काम करवाया है, उस पे जो हमारे पास एक कैथोड दूसरा एनोड है, जब हमारे पास लिबरेशन होती है, जब हमारे पास डेपोजिशन होती है किसकी भला, हमारे जब लिबरेशन होगी लाइक हमारा जो मेटल एटम है वो आयन की शक्ल में नीचे आएगा, या हमारे पास कोई मेटल आयन डिपॉजिट होने के लिए ऊपर जाएगा इलेक्ट्रोड पे, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे उसमें करंट पास करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें, ठीक है, हमारी इक्वेशन देखिए पहले, ये हमारी इक्वेशन छोटी सी है, इसमें इसका सिंपल जो है वो इस लॉ को एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 लॉ देखिए, सेकंड लॉ, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है भाई। इस लॉ के पीछे हमारे पास एक पूरी एक कॉन्सेप्ट है कि डेपोजिशन होती कैसे है। व्हाट इज डेपोजिशन ऑफ करंट? भाई देखिए बात, ये हमारा वर्ड एंड पे लिखा हुआ है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, 96,500 कूलम। अगर आपके पास कोई 1 ग्राम, हमारे पास 1 ग्राम आयन जो है सबस्टांस मौजूद है और वो मोनो पॉजिटिव है, अगर हम उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, 1 फैराडे या 96,500 कूलम उसमें चार्ज पास करना पड़ेगा। अगर फर्ज करें मेरे पास कोई ऐसा स्पीशी है जैसे Mg+2 है एंड आई वांट टू डिपॉजिट दैट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Mg चार्ज है +2 का मतलब क्या, मुझे 2 को उसमें जो फैराडे पास करना पड़ेंगे, तब जाके वो क्या होगा 1 मोल आयन किसमें कन्वर्ट होगा, मोल में जाकर कन्वर्ट होगा मेटल में। अगर मेरे पास एल्यूमिनियम +3 है तो मुझे उसमें 3 मोल ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन के, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 3 फैराडे और 96,500 कूलम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए
कंडक्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, ठीक है, इसके आगे यूनिट्स हैं, ये ऐसा फिजिक्स में काफी अच्छे से मेंशन है, यहां जस्ट आप इसको वर्ड को याद रख लीजिए। फैक्टर इफेक्टिंग कंडक्टिविटी, स्टूडेंट्स वेरी वेरी कॉमन वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहली बात यह है कि आपको एग्जाम में ऐसा क्या वर्ड आता है, ऑन विच फैक्टर्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, आप कहेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए जरा, हाउ, कहते जी टेम्परेचर मोर कंडक्टिविटी। देखिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें मैंने करंट पास की है तो वो हमारी करंट कम पास हुई है, उसमें मैंने हीट किया, हीट करने से क्या होगा, उसके आयंस ज्यादा सेपरेट होंगे, मोर आयंस मोर कंडक्टिविटी। नंबर 2 प्रेशर देखिएगा, कंडक्टिविटी स्लाइटली डिपेंड अपॉन द प्रेशर, दिस इफेक्ट बिकम प्रोमिनेंट ओनली एट हाई प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी उसके लिहाज से चेंज होती जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, equivalent and molecular conductivity increase with increase in dielectric constant of the medium, specific conductivity decrease with increase in the dielectric constant, ये हमारा टर्म है, ठीक है जी। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये बच्चों क्या है, हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है कि जब आप एक सेल की बात करते हैं, उसके आप दोनों हाफ सेल की बात करते हैं, तो कहते हैं बात ये है कि हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जी हमारे पास when two salt solutions of different concentration are in contact with each other due to difference in speed of two ion, an electrical double layer is produced at the junction and this produces a difference in the potential which is called liquid junction potential or electrode potential, ठीक है। The EMF of the cell is decreased, liquid junction potential can be eliminated by use of salt bridge, इसे हम zeta potential बाज़ बात कहते हैं, ठीक है, इसे electrical double layer बाज़ बात कहते हैं इसको, which provides cation and anion of similar ionic conductance। नेक्स्ट, साल्ट ब्रिज क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जो है हम इसे खुद बना सकते हैं, ठीक है। साल्ट ब्रिज का हमारे पास ऐसा जंक्शन है जो दरमियान में लगाते हैं दो हाफ सेल के, जो असल में क्या करते हैं, देखिए साल्ट ब्रिज क्या करते हैं, देखिए जरा, इज एन इन्वर्टेड यू शेप, it is filled with the solution of some inert electrolyte whose ions do not interfere in the cell reaction, for example potassium chloride, potassium nitrate, ammonium nitrate है। हमें यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो हाईली आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट हों, ठीक है। देखिए बात ये है कि व्हाट डज मीन बाय हाईली इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास आपने एगर मीडियम लेना है, आपको जेल लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें देखिए लिखा है एगर सोल्यूशन भी आ गया, तो आप साल्ट ब्रिज जो है वो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट बाय द पोरस डायाफ्राम। व्हाट डज इट मीन, आप डायफ्राम लिया, जैसे आपके पास कोई समझ लें लाइक आपके पास कॉटन, हमारे पास जो है वो ब्रिज है, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा ब्रिज है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉटन ब्रिज है कुछ ऐसा ब्रिज है, आप उस कॉटन ब्रिज के अंदर क्या करते हैं, आप पोटासियम क्लोराइड डाल दें, आप वहाँ पोटासियम नाइट्रेट कुछ भी ऐसे ऐड करके उसको मिक्स कर लें, और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा देखिए, नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पे, इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया हुआ। क्या बोला, द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज complete the circuit, keep the electrolyte solution electrolytic balance या neutral, eliminate liquid function potential, और हमारा आंसर क्या है, all of these। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे काम के देखें, जब तक हमारे पास ये साल्ट ब्रिज मौजूद है हमारा रिएक्शन रुकता नहीं है, कभी हमारा जो पोटेंशियल जीरो नहीं होता। नेक्स्ट देखिए जरा, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गैल्वेनिक सेल, स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नो, इसमें आपके पास 2 चीज़ें आती हैं इसके मतलब, वो क्या है कि भाई हमारे पास जो ये सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इनके फंक्शन की बात आती है। आपने नाम सुना होगा डाउन सेल और डायाफ्राम सेल, 2 नाम सुने आपने, क्या पहला फिर सुनिएगा, डाउन सेल और डायाफ्राम सेल, 2 नाम सुने होगा आपने, ठीक है। डाउन सेल डायाफ्राम सेल बोथ बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा क्या भला, डेनियल सेल, वो उसका ताल्लुक किससे है, गैल्वेनिक सेल से। कहते हैं जी इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, whereas in the galvanic cell electrical energy is converted to electrical energy। देखें मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप उल्ट कर लें, आप इसको याद रखें, उल्ट कर लें, क्या भला, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट कंज्यूम होगी, और इन द गैल्वेनिक सेल हमारी करंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी।
आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो हमारे पास क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब तक हमारे करंट यूज नहीं करेंगे हमारा ये सेल नहीं चल पाता। बट अगर हम किसकी बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे, अगर हम इसकी बात, तो ये हमारे पास है स्पॉन्टेनियस है। और यहां क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ओके, ये आगे लिखा है, आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए जिंक है, जिंक +2 आयन में कन्वर्ट होगा एक मोलर में, और उसके बाद ये 2 हाफ सेल की निशानी है। कॉपर +2 किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा। लाइक हु गेव इलेक्ट्रॉन, वो कौन था, जिंक। हु टेक इलेक्ट्रॉन, वो कौन था, कॉपर। रिप्रेजेंट शार्ट ब्रिज, ये हमारे पास 2 लाइनें क्या शो करेंगी, 2 लाइनें किसको शो कर रही हैं, शार्ट ब्रिज को शो कर रही हैं। इधर वाला हाफ सेल जो हमारा हाफ सेल है, ठीक है, और इसका ताल्लुक किससे, हमारे पास गैल्वेनिक सेल से। आगे इसके मतलब बात लिखिए, आगे देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए जी, बात ये है, जब आप इलेक्ट्रोड की बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, वो अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप है, हमें नहीं पता उसके अंदर पोटेंशियल कितना है। लाइक आप उसको डिप किए, किसको, एक इलेक्ट्रोड का अपने सॉल्यूशन में, आपने कॉपर को कॉपर सॉल्यूशन में डिप कर दिया, आपने जिंक को जिंक 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और उसके अंदर बच्चे कोई ना कोई हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कब तक पता नहीं चल, जब तक हम उसे किससे अटैच नहीं करेंगे, किसी प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से अटैच नहीं करेंगे। क्योंकि जो वहां पे डबल लेयर बन रही है ना बेटे, वो लेयर किसके अंदर बन रही है, एक सेल के अंदर बन रही है, एक हमारे हाफ सेल के अंदर बन रही है। उसको पता कैसे चलेगा कि उससे हमारे पास वो जो अंदर उसके अंदर जो लेयर बन रही है, वो लेयर हमारे पास कितनी है, उसकी पोटेंशियल वैल्यू कितनी है। तो हम कहेंगे क्या, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारे पास कैल्बल है, दूसरा हमारे पास सिविल इलेक्ट्रोड है, एक और भी हम, उसका नाम है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दीज आर कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम जब इनको किससे अटैच करेंगे, किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोड से अटैच करेंगे जिसको हमने चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जब इनको अटैच करेंगे तो अटैच करने के दौरान हमारे पास वो जो वैल्यू आई वो किसकी आएगी, उस सेल की आएगी जिसको हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद के रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं। जैसे शी की बात करते हैं, शी का अपना पोटेंशियल 0 है, ठीक है, हम जिसको अटैच करेंगे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा वो जो इलेक्ट्रोड है वो क्या इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि हमारे पास ये जो शी है, ठीक है, हम इसकी बेस पे क्या करते हैं, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेस करते हैं। बेस कैसे करते हैं, हमने क्या किया, शी को किसी भी इलेक्ट्रोड से अटैच किया। अगर शी को किसी इलेक्ट्रोड से अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रोड से अटैच करने का मतलब क्या है, आपने क्या किया है, आपने उसकी 2 टाइप बना दी है। वो किस तरह, अगर हमारे पास शी से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड शी डोनेट करे, इसका मतलब क्या है, हमारा वो जो इलेक्ट्रोड है वो शी के मुकाबले में अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो कहां करेंगे, उसको शी से हाइड्रोजन से क्या करें, अबव प्लेस करेंगे। और अगर हमारा वो इलेक्ट्रोड शी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो शी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, यू आर गोइंग, कि हमारा वो शी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसका क्या ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास क्या पोटेंशियल आ गया, ऑक्सीडेशन, नंबर 2 हमारा पोटेंशियल क्या, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। ये कौन चेक कर रहा है, शी चेक कर रहा है। शी जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड है, उससे अटैचमेंट के बाद हमें अंदाजा होगा कि दिस वन विल प्लेस ऑन हाइड्रोजन अबव साइड एंड बेस्ड ऑन द बिलो साइड। उस हमारे पास पूरी सीरीज का रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखिए, लिथियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, इट हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, किसका भला, रिडक्शन पोटेंशियल। और फ्लोरीन सबसे बेस पे है, उसका सबसे ज्यादा क्या है, वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमें किसने अंदाजा किया, हाइड्रोजन ने। शी के सबसे टॉप पे कौन है, लिथियम, सबसे ज्यादा उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मिनिमम होगा और उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होगा। बॉटम पे कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या मिनिमम होगा, ऑक्सीजन पोटेंशियल। सम फीचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज अ सीरीज विच बेस्ड अपॉन, इट इज सीरीज विच बेस्ड अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, इट सीरीज विच बेस्ड अपॉन विच अरेंज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, all those element whose reduction potential value is lower, कहाँ अरेंज होंगे, अबव अरेंज होंगे, और जिनकी वैल्यू क्या होगी ज्यादा, वो कहाँ होंगे, लो अरेंज होंगे। तो यू कैन से फ्रॉम हायर टू लोअर हमारी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी, और ऑक्सीजन पोटेंशियल हमारी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लाइक जो फ्लोरीन टॉप बिल्कुल बॉटम पे है, उसका क्या ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या कम होगा, ऑक्सीजन पोटेंशियल कम होगा। बॉटम टॉप पे कौन है, लिथियम, लिथियम का सबसे मैक्सिमम ज्यादा क्या होगा, उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। यू के अगर आप कहा जाए
among electrochemical series element which one is the best ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कौन है, फ्लोरीन जो बॉटम पे है। विच वन इज अ टॉपेस्ट, या टॉप पे कौन हमारे पास जो है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का, वो हमारा लिथियम है। तो ये बातें इसमें लिखी हैं, थर्मोस्टेबिलिटी की बातें हैं। आपने मेंबर को अटैच किया कि सेल के अंदर, तो याद रखिए क्योंकि अबव एलिमेंट क्या है, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, दे विल एक्ट एज एनोड एंड बिलो वाले एक्ट एज कैथोड। अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, उसको हम एज अ क्या बनाएंगे, हम उसको एज अ एनोड बनाएंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, कैथोड होगा। एक और बात देखिए, ये लिखा है ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द अपर मेंबर हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिलो हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो अपर मेंबर बिकम द एनोड एंड लो मेंबर बिकम द कैथोड। द फ्लो इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, फ्रॉम अपर मेंबर टूवर्ड्स लोअर मेंबर। मतलब कॉपर जिंक की बात करेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा क्योंकि बिलो है, और जिंक हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनर क्योंकि वो अबव है। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा मजे का पॉइंट है, मेटल डिस्प्लेस द लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग द लोअर मेटल। मेरे बच्चे ये जो सारी बात लिखी है ना, इसको मैं शॉर्टकट वर्ड्स में बोलता हूं। मेरी बात सुने, मेरे पास एक सोल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, और मैं उसमें किसको डिप किया, जिंक रॉड को डिप किया। गौर से बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिसन अगेन। मैंने किस में डिप किया, किसको, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में किसको डिप किया, जिंक को डिप किया है। व्हाट इज कॉपर सल्फेट, Cu+2। व्हाट इज जिंक, न्यूट्रल। अब जब मैं डिप किया तो स्लोली क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट बिकम फेडेड, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फेड क्यों होगा, जिंक क्योंकि अबव है, जिंक किसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, कॉपर को, और स्लोली क्या होगा, हमारा जिंक जो न्यूट्रल था, Zinc+2 बन के जिंक सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा, और कॉपर+2 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉपर की फॉर्म में न्यूट्रलाइज होकर इलेक्ट्रॉन लेके तो कॉपर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये काम होगा। A solution of an upper metal can be safely stored in the container made up of the lower metal safely। मतलब अगर बच्चे मैंने किसी को सेव करना है, किसको भी सेव करना है, फर्ज करें मेरे बेटे मेरे पास है नाइट्रिक एसिड, आई वॉन्ट टू स्टोर नाइट्रिक एसिड, तो मैं किस कंटेनर को यूज करूंगा। अगर मैं किसको कंटेनर यूज करूं, जिंक कंटेनर यूज करूं, तो क्या होगा, हमारा जो नाइट्रिक एसिड में H है वो क्या करेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन लेके तो वहां पे हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। बट उसके बाद हमारे पास कॉपर है तो कॉपर नाइट्रिक एसिड कभी रिएक्शन नहीं करता क्योंकि कॉपर पोजीशन बिलो है, ऐसे हमारी पोजीशन के अबव है। आगे देखिए जरा, A solution of upper metal can safely store के बाद लिखा, metal lying above hydrogen can't be extracted by the electrolysis their salt solution because they can't gain electron। इसका मतलब क्या है, मैंने मैग्नीशियम को HCl में डिप किया, नो रिएक्शन, वजह H बिलो है, मैग्नीशियम सॉरी, फिर देखिए हमारा जो मैग्नीशियम डी को मैंने कहाँ डिप किया, HCl में डिप किया, तो Mg क्या करेगा, HCl को इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि उसमें H मौजूद है, H की पोजीशन बिलो है, Mg पोजीशन अबव है, तो Mg क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और किसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, हाइड्रोजन को। इसके मुकाबले मैंने क्या किया, कॉपर को HCl में डिप किया, भाई कुछ नहीं होगा, वजह कॉपर बिलो है, HCl के अबव है, H पॉजिटिव पोजीशन अबव है, कॉपर बिलो है, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर कभी भी HCl को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, उसको कभी डिप्लेस नहीं करता। अगली बात देखिए, जिंक के नियर टू कॉपर एंड फर्दर फ्रॉम सिल्वर ऑन द सीरीज, देयरफॉर द ईएमएफ ऑफ जिंक कॉपर सेल इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द जिंक। देखिए डिफरेंस का मतलब बेटा, जिंक कॉपर पास पास है, हमारे पास उसके दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम होगा, बट जिंक सिल्वर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। पोटेंशियल का मतलब क्या है, ई नॉट सेल किसके बराबर होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वन स्पीशी प्लस ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ अदर स्पीशी। भाई मेरे पास जिंक कॉपर सेल है तो मैं उसको सेल पोटेंशियल कैसे मालूम करूंगा, मैं कहूंगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इस तरह हम दोनों को करेंगे। ठीक है जी, आगे दो बातें लिखिए। उसके बाद देखिए प्राइमरी सेल, देखिएगा प्राइमरी सेल क्या है, वी हैव टू टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी सेल का जो रिचार्ज नहीं होता और सेकेंडरी सेल जो रिचार्ज हो जाता है। देखिए जो आपके पास वॉचेस होती हैं, जो हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं, वॉच है, कैलकुलेटर्स हैं, इनके जो हमारे सेल होते हैं, जो आपका जो वॉल क्लॉक का सेल है बेटा वो चार्ज नहीं होता,
वो प्राइमरी सेल है। आप देखा वॉश में से आप सेल बाहर निकालते हैं, ठीक है, उस सेल को जब बाहर निकालते हैं उस किसी काम का नहीं रहता, वजह वो हमारे पास सेल ख़त्म हो चुका है, प्राइमरी सेल है। बट इसके हमारे घरों में यूपीएस लगे हुए हैं, हमारे पास जो घरों में बैटरीज हैं, लेड स्टोरेज बैटरी हैं, वो दोनों जो बैटरीज हैं वो क्या करती हैं, उनको रिचार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सेल आर दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कहता है कि हमारे पास रिचार्ज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल है, मर्करी सेल है, देखिए अगर देखिए तो सेकंड सेल हमारे पास जैसे मर्करी सेल है, देखा जी ये हमारे पास रिएक्शन एक दफ़ा हो गया, दोबारा ये किसी काम नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी सेल है, द सेकेंडरी सेल आर दोज दैट कैन बी रिचार्ज वंस, एक दफ़ा उनका रिएक्शन स्टॉप हो जाए वो दोबारा रिचार्ज होता है। रिचार्ज कैसे होता है, आप उसे किसी क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करेंगे, तो एक्सटर्नल सर्किट क्या करेगा, उनको इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारा सब कुछ दोबारा रिवर्स हो जाएगा। लेड स्टोरेज सेल है, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, एटसेट्रा। आगे देखिए इसमें ये बड़े मज़े का है, ये हमारे पास टोटल रिएक्शन जो होते हैं, हमारे बैटरी जब चार्ज होती है और जब डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी ख़त्म होती है, जब बैटरी रिचार्ज होती है, तो कैसा होता है। पहले क्या डिस्चार्जिंग, जब आपकी बैटरी कंज्यूम हो रही हो तब क्या होता है। आपको पता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है, जो हमारे पास बैटरी घर में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या लेड अकामुलेटर से कहते हैं, लेड अकामुलेटर। उसका कैथोड किससे बना होता है, PbO2 से, उसका एनोड किससे बना होता है, Pb लेड से बना होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास अब ऑक्सीडेशन क्या होगा, PbPbSO4 में कन्वर्ट हो जाए तो आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले जो आप यूज़ करते हैं, करंट यूज़ करते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, तो हमारा PbO2 है वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाए। लाइक क्या हुआ, ऑन कैथोड एंड एनोड क्या होगा, PbSO4 जमा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या जमा हो चुका है, PbSO4। अब हमारा जो सेल है, बैटरी खत्म हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, उसने जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने कर गए, खत्म हो गया काम। नेट रिएक्शन क्या होगा, Pb PbO2 4H पॉजिटिव SO4 सब कुछ मिला के हमारे पास PbSO4 बनेगा। अगर जब रिचार्ज करें, रिचार्ज कैसे करेंगे, रिचार्ज आपने क्या करना है कि आपने यूपीएस को किससे अटैच करना है, बाहर किसी करंट से अटैच। करंट क्या देगी, अब वो जब आप उसको किसी सर्किट से अटैच करते तो सर्किट क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन कब डिस्चार्ज हुए थे वो जो खत्म हो गए थे पहले, कब डायरेक्शन हमारा हुआ था, अब वो इलेक्ट्रॉन आप बाहर से दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर से देंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल बात है। जो इलेक्ट्रॉन पहले कंज्यूम हुए थे अब उसको दोबारा दे रहे हैं, अब वापस देंगे तो सब कुछ हमारा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा, रिडक्शन, PbSO4 बाहर के इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा, दोबारा हमारे पास Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें रिडक्शन में हमारे पास क्या हुआ, हमारा Pb दोबारा वापस आ गया। ऑक्सीजन में क्या होगा, जो PbSO4 है दोबारा आपको PbO2 देगा। ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, PbSO4 वाटर, बाहर से जो हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, Pb दोबारा एनोड बन गया, PbO2 दोबारा हमारा कैथोड बन गया, हमारे साथ 4H पॉजिटिव एटसेट्रा। तो ये हमारे पास इसकी रिचार्जिंग है जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रेजेंटेशन। यू कैन से दैट ये बच्चे हमारा हर 3 मंथ बाद हम सेशन शुरू करते हैं, PPSC का, FPSC का, KPSC का, AJKPS, ठीक है। इसके हमारे चार्जेस 5000 हैं। हम केमिस्ट्री, जोलॉजी, बायोलॉजी, इंग्लिश, बॉटनी सभी के हमारे हर 3 मंथ बाद बैच स्टार्ट होते हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।